अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में। जो लोग फाइलर थे वो बड़े मुतमईन थे कि उन्होंने टैक्स रिटर्न दे दी है और उनको नहीं पूछा जाएगा, और फाइलर अपने तौर पर समझता था कि अगर पूछा जाएगा कभी फंसा तो वो नॉन फाइलर ही फंसेगा। मैंने एक वीडियो पिछले दिनों की थी जिसमें मैंने बताया था कि दिसंबर में एक बिल पास किया है इन्होंने, जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर को इन्होंने खत्म कर दिया है। एलिजिबल का एक लफ्ज इन्होंने मुतारफ करवाया था। जो फाइलर है वो भी एलिजिबल होगा तो जायदाद खरीद सकेगा। मैंने बताया था कि पहले अकाउंट में पैसे होंगे, उसके बाद वो जायदाद बंदा खरीद सकेगा। के मुतल्लक 15 जनवरी को एक और लेटर एफबीआर ने जारी किया है। एक नया महकमा पैदा किया जा रहा है, उसको एफबीआर के ऊपर समझ लें या नीचे समझ लें। एफबीआर के जो पुराने मुलाजमीन हैं वो तो रिश्वतखोर हो चुके हैं, वो हड हराम हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो लोगों को नहीं पकड़ रहे, और अगर पकड़ रहे हैं तो पैसे लेके उनको वो छोड़ देते हैं। अब क्या किया है इस नए लेटर के मुताबिक कि 15 जनवरी को एक एफबीआर ने लेटर जारी किया है, एक नया महकमा कायम किया जा रहा है। उस महकमे का नाम आप डाटा गवर्नेंस डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, डाटा कलेक्शन डिपार्टमेंट भी उसको कह सकते हैं। उसके लिए भर्तियों के इश्तहारात भी आ गए हैं। एक नया महकमा, उसका एक हेड होगा, और वो इस महकमे का काम क्या है ये मैं वीडियो के अगले हिस्से में जाके आपको बताता हूँ। तो जिस तरह फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी थी, नॉन फाइलर को तो वैसे ही खत्म कर दिया है। अब उसमें एलिजिबल और इन एलिजिबल, ये दो कैटेगरीज मुतारफ करा दी हैं, और इसमें जो एलिजिबल है, जो फाइलर है, वो भी अब एफबीआर की पकड़ में आ जाएगा और बुरे तरीके से आएगा। वीडियो के अगले हिस्से में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान लफ्जों में इसके बारे में समझाऊं, और अगर आप इनकी रिटर्न आपके कारोबार, आपके लाइफस्टाइल और आपके रहन सहन के मुताबिक नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लें, नहीं तो आप फाइलर होते हुए भी एफबीआर के शिकंजे में आएंगे और बुरे शिकंजे में आएंगे। अच्छा जी, इस महकमे का क़याम अमल में क्यों लाया गया है? इसका यह है कि ये डाटा इकट्ठा करेगा मुख्तलिफ जगह से, इनको एक्सेस होगी, ये जिधर जाएंगे कोई इनको इनकार नहीं कर सकेगा। बैंक में आपका जो बैंक अकाउंट है उसका डाटा, एक्साइज ऑफिस में जाके वहां का डाटा कि आपके नाम पे गाड़ियां कितनी है, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा आपके नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है, और उसके बाद नादरा में जाके आपकी तमाम की तमाम डिटेल, यानी कि आपकी इच्ची बिच्ची वो तलाश करेंगे और वो सारी एक फाइल बना के एफबीआर के ऑफिस में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें इनका एक बुनियादी काम तो ये है कि जो लोग नॉन फाइलर हैं और उनके नाम पे गाड़ियां भी हैं, वो जायज कैश भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बैरून मुल्क सफर भी कर रहे हैं, और जनाब अली क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा और उनको पकड़ के उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आए जी, जवाब दें, आप नॉन फाइलर हैं और ये सारी चीजें, मकान, प्लाट, गाड़ियां आपके नाम पे कहाँ कहाँ से आई हैं, ये तो एक बात समझ में आती है। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग गाड़ी ली, फाइलर हुए, इनएक्टिव हो गए, उसके बाद जनाब अली लिया, आपने प्लॉट मकान लिया, इनएक्टिव हो गए, बैंक से पैसे निकलवाने हैं, कहीं से आ गए हैं, इनएक्टिव हो गए, तो वो भी शिकंजे में आएंगे, उनका डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा कि एक दफा तो ये फाइलर हो गया, इसके इसके नाम पे क्या चीजें हैं, ये किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, बच्चों की फीसें कितनी दे रहा है, मोबाइल फोन का बिल कितना दे रहा है, घर के बिल कितने दे रहा है बिजली के, उसकी भी एक फाइल बनेगी, और उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा और फिर तलब किया जाएगा एफबीआर के ऑफिस में और उनका बकायदा ऑडिट किया जाएगा। और समझ लें कि ये नया महकमा जो आएगा वो उनसे भी ऊपर होगा, एफबीआर वालों से भी, और आपको जान छुड़वानी मुश्किल हो जाएगी, फाइन करेगा, जेल भेजेगा, बहुत कुछ करेगा ये, और लंबी रकम लेके आपको छोड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसमें एलिजिबल पे। एलिजिबल कौन है? एलिजिबल जनाब अली फाइलर है। जैसे मैं 15 साल से फाइलर हूं, आप 20 साल से फाइलर हैं, तो हम कहेंगे जी, हम तो अपनी रिटर्न हर साल दे रहे हैं, हमने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी शो की हुई है, लेकिन हो क्या रहा है कि लाइफस्टाइल आपका शहाना है, आप
छुट्टियों पे यूरोप भी जाते हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो लाखों में यूज हो रहा है, आपके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो करोड़ों में हो रही हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर की सतह पे जो एक इन्होंने लिमिट मुकर्रर कर लेनी है कि इस लिमिट से जो ऊपर वाले हैं बड़े मगरमच्छ, पहले इनको काबू करो। उनका तमाम डाटा इकट्ठा किया जाएगा, कुछ ऑलरेडी डाटा उनके पास मौजूद होगा, और बकाया डाटा जो है वो खुद इकट्ठा करेंगे गैस कैश की सूरत में, इजी पैसा की सूरत में, बैंक ट्रांजैक्शन की सूरत में, क्रेडिट कार्ड की सूरत में, डेबिट कार्ड की सूरत में, बैंक में जो पैसे आए गए हैं उस सूरत में, बैरून मुल्क जो सफर, आपकी एक पूरी फाइल बनेगी बड़ी, और फिर आपको बुला लिया जाएगा। आज जी रिटर्न आप दे रहे हैं नील की, आपने शो किया है कि मैं सालाना 10 लाख 20 लाख कमा रहा हूं, और जो आपने बिल पे किए हैं वो 20 लाख के हैं। आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपके पास प्लॉट कितने हैं। तो आप इस तरह शिकंजे में, जब आपका ऑडिट स्टार्ट हो जाना है ना एफबीआर में, तो फिर वो जो पत्थर फेंकना है ना एफबीआर ने कुएं में, तो वो गीला होके ही निकलना है, कहीं ना कहीं पे आपने फंस जाना है और आपकी शामत आ जानी है। ये जो डिपार्टमेंट है, डाटा गवर्नेंस डिपार्टमेंट या डाटा कलेक्शन डिपार्टमेंट, एफबीआर का ये कहना है कि फरवरी 2025 में प्रैक्टिकली ये काम शुरू कर देगा। असामी इनकी आ गई हैं, इनका इंचार्ज कौन होना है, इसके नीचे ऑफिसर्स कौन होने हैं, अमला कौन होना है। पहले तो ये देखें कि ये जो हड्डा राम पाले हुए हैं एफबीआर वाले, ये सब कुछ नहीं ये चेक कर सकते। उसके लिए एक नया रिश्वत का बाजार, जो नए लोग आएंगे उनका मुंह भी ज्यादा खुला होगा, उनके पास पावर्स भी ज्यादा होंगी और वो पैसे भी ज्यादा मांगेंगे। तो जब देखें होता क्या है कि एक सिंगल क्लिक पे आपका आईडी कार्ड नंबर डाला और उसको जब एंटर किया, सारी की सारी डिटेल अब आहिस्ता 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 ये तमाम जो जिस तरह गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर दिया है, उसके बाद एराजी रिकॉर्ड सेंटर ऑनलाइन कर दिए हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट जो हैं वो आपके कार्ड पे खुल रहे हैं। तो ये यकिया करते जा रहे हैं सारे निज़ाम को, और एक सिंगल क्लिक पे उनको तमाम की तमाम चीजें आपकी हासिल हो जाएंगी। जो नहीं उनको पता चलेगा वो, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, एक्साइज जाएंगे, गाड़ियां कितनी हैं, एराजी रिकॉर्ड सेंटर जाएंगे, मकान कितने हैं, इस तरह की जो नादरा जाएंगे, वहां से आपका डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसकी एक फाइल बना के तो फिर आपको बुला लेंगे अपने पास। भारी जुर्माना होगा, भारी रिश्वत देनी पड़ेगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि विजिलेंट हो जाए इस बारे में, और जो रिटर्न आपने दी हुई है उसको देखें आपके रहन सहन से वो मैच कर रही है, अगर नहीं कर रही तो उसको रिवाइज करें। और जो इनएक्टिव हजरात हुए हैं वो तो लाजमी शिकंजे में आएंगे। एक दफा फाइलर हुए और उसके बाद नॉन फाइलर हो गए, और जो फाइलर हुआ ही नहीं कभी और अय्याशी की जिंदगी बसर कर रहा है, उसका दिल ही नहीं करता कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, मैं गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स दूं, उनको तो ऐसा शिकंजा लगेगा ना, जब तमाम उनकी प्रॉपर्टी, तमाम उनकी गाड़ियां, तमाम उनका बैंक बैलेंस ये महकमा जब इकट्ठा करेगा, तो फिर उनकी जान छूटनी मुझे बहुत मुश्किल नजर आती है। वो फिर कुछ ना कुछ हुकूमत को दे के, फाइलर हो के ही अपनी जान छुड़वा सकेंगे। तो मशवरा मेरा ये है कि आप पकड़े जाएं, उससे पहले पहले आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करवाएं, जो इनएक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाएं, अपनी रिटर्नें दें, और जो नॉन फाइलर हैं और ज्यादा कारोबार कर रहे हैं, उनके नाम पे ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं, तो उस सूरत में वो जितनी जल्दी हो सके वो फाइलर बने। और दूसरा, 50 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन जिस भी अकाउंट में होगी, नॉन फाइलर है या इनएक्टिव है या वो फाइलर है, वो हर एक बंदा जो है इस नए महकमे की नजर में आएगा। तो जो एलिजिबल हैं, जो इन एलिजिबल हैं, वो फौरन टैक्स के वकील से रब्ता करें और अपने आप का देखें, खुद एहतसाब करें कि हम टैक्स में क्या दे रहे हैं। अगर आप फाइलर भी हैं तो फिर भी आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। लाजमी शेयर करें ये वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।